पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, अफगान एवं बाबर के मध्य लड़ा गया और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने-सामने आ गई थीं, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ। बाबर ने युद्ध में जिस नीति का प्रयोग किया, बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया गया था। बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति उज़्बेक से ग्रहण की थी। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली मुस्तफा की सेवाएं ली थी। बाबर का अधिकार। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य को ही नहीं वरन लोदी वंश के भाग्य को भी निर्णय कर दिया। अफगानों की शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन दुर्बल अवश्य हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा पर ही नहीं बल्कि धीरे-धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की गुलाम मुगल सेना के मध्य हुआ। हेमू ये युद्ध मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीतिक चाल से हार गया। आंख में तीर लग जाने से हेमू की सेना बिखर गई और उससे हार का सामना करना पड़ा। हेमू ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें 22 सफलता मिली। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 में तुगलकाबाद पहुंचा। यहाँ उसने मुगल तरबती बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। हेमू की सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात
कौंधने लगी। परंतु बैरम खान ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, जिसका परिणाम पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली और आगरा के हाथ से चले जाने पर दरबारियों ने बैरम खां को सलाह दी कि हेमू इधर भी बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से काबुल चले जाएंगे। लेकिन बैरम खान ने इसे पसंद नहीं किया। बाद में बैरम खान ने अकबर अपनी सेना लेकर पानीपत पहुंचे। वहीं जुआ खेला। क्या किया? जुआ खेला, जिससे 3 साल पहले अकबर के दादा यानी बाबर ने वहीं पर ही जुआ खेला था। हेमू की सेना और शक्ति दोनों में बढ़ चढ़कर थी। पोर्तुगीजों से मिली तोपों का उसे बड़ा अभिमान था। 1500 महागजों की काली घाट मैदान में छा गई थी। 5 नवंबर को हेमू ने मुगल दल में भगदड़ मचा दी। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में था, लेकिन इसी समय आंख में तीर लगा जो भेजे के भीतर घुस गया। वह अपनी शुद्ध बुद्धि एवं संज्ञा खो बैठा। नेता के बिना सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खान ने मरवा दिया। दिल्ली सरकार। दिल्ली पर मुगल कब्जा। कहा जाता है कि बैरम खान ने अकबर से अपने दुश्मन का सिर काटकर गाजी बनने की प्रार्थना की थी, लेकिन अकबर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अकबर इस समय भी मुश्किल से 14 वर्ष का हो पाया था। उसमें इतना विवेक था कि इसे मानने के लिए कुछ इतिहासकार तैयार नहीं हैं। हिंदू चूक गए, पर हेमू की जगह उन्होंने अकबर जैसे शासक को पाया, जिसने आधी शताब्दी तक भेदभाव की खाई को निपटाने की कोशिश की। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा के अधिकार में आ गया। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त एवं सिंहासन के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाले संघर्ष अंतिम रूप मुगलों के पक्ष में निर्णय हो गया। अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास ही रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम 2 युद्धों के परिणाम ने भारत को मुगलों के अधीन कर दिया था। पानीपत एक बार फिर इतिहास की दिशा पलटने को तैयार था। तीसरी बार का यह युद्ध
205 वर्षों के बाद होने जा रहा है और 1556 ईस्वी में लड़े गए द्वितीय युद्ध के बाद 15 पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इन 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 205 सालों में भारत की स्थिति बदल चुकी थी। मुगल कमजोर हो चुके थे तथा धीरे-धीरे उनका साम्राज्य छोटा होता जा रहा था। फलस्वरूप भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सैन्य व्यवस्था कमजोर हो गई। अतः अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के लिए भारत पर आक्रमण करने का रास्ता खुल गया था। ठीक है, जब भारत पर ये पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ तब तो मुगलों की स्थिति ठीक थी, लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, उसके बाद में मुगलों की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए उनका रास्ता खुल गया था। मुगलों की कमजोरी के कारण मराठों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1761 तक मराठों के अधिकार में उत्तर भारत के अधिकृत क्षेत्र थे। उनमें वे क्षेत्र भी थे जिन्हें पूर्व आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। इस कारण अहमद शाह अब्दाली से मराठा भी भिड़ंत होना निश्चित था, क्योंकि मराठों का उद्देश्य संपूर्ण भारत विजय प्राप्त करना था, इसलिए मुगल भी उनके खिलाफ हो गए थे। इस प्रकार इस्लामिक शासकों में मराठों के खिलाफ एकता बन गई। उधर मराठों ने भी जाट तथा राजपूतों जैसे हिंदू राजाओं की मदद लेनी चाहिए, किंतु उनके मना करने के पश्चात उन्हें अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों की सेना 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध के क्षेत्र में सामने आ गए थे। इतिहासकारों के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध इतिहास में लड़े गए सबसे भीषण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में बड़ी मात्रा में सैन्य नुकसान दोनों ही पक्षों को झेलना पड़ा। 1,20,000 सैनिकों को लेकर लड़े गए इस युद्ध में बड़ी मात्रा में सैनिकों मारे गए थे। अंत में युद्ध का परिणाम अहमद शाह अब्दाली के हक में आ गया और तथा उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर पुनः उसका अधिकार हो गया। पानीपत के प्रथम तथा द्वितीय युद्ध में जीते मुगलों के पास अब साम्राज्य के नाम पर दिल्ली का ही राज्य रह गया था, जो कि मराठों के विरुद्ध अपनी सैन्य मदद अब्दाली को देने के कारण उन्हें मिला था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? उसने भारत और आक्रमण क्यों किया? अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था तथा नादिर शाह की सेना का सेनापति था। इसकी कुशलता से खुश होकर नादिर शाह ने उसे अफगानिस्तान का शासन सौंप दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो नरसंहार हुआ
उसमें मराठों की स्थिति काफी ही दयनीय हो गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारण हिंदू हिंदू राजाओं की मदद न मिलना इतिहासकारों का मानना है कि मराठा सेठ इस्लामी सेना के खिलाफ कमजोर पड़ गए थे। यदि उन्हें जाटों तथा मुसलमानों का सहयोग मिलता तो युद्ध का परिणाम उलट भी सकता था।